नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश ऑपरेशन सिंदूर में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। ऑपरेशन सिंदूर, जी हां, जिसका इंतजार लगातार 22 अप्रैल के बाद से पूरा देश कर रहा था और पूरे देश में एक स्वर में एक ही आवाज निकल रही थी कि बदला लो, बदला लो। और आखिरकार वो बदला कल रात पूरा हुआ। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मांद में घुसकर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है और साथ ही एक संदेश दे दिया कि भारत की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखोगे या भारत की तरफ कोई भी नापाक हरकत करोगे तो उसका जवाब घर में घुसकर दिया जाएगा, कहकर लिया जाएगा। तो इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, किस तरह से ऑपरेशन चला और किस तरह से भारतीय वायुसेना ने, भारतीय सेना ने अपने शौर्य को फिर से दिखाया और फिर से तमाम भारतीयों को गौरवान्वित होने का फिर से एक मौका दिया है। तो इस ऑपरेशन के जरिए आज समझते हैं कि कैसे भारत की भावना को सम्मान मिला है और भारत का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरा हुआ है। तो आज पूरी दुनिया भारतीय सेना की कायल भी हो गई है। हर तरफ सेना के जयकारे लग रहे हैं। वजह है ऑपरेशन सिंदूर। सेना ने दुश्मन की मान में घुसकर जो अदम्य साहस दिखाया है वो एक इतिहास बन गया है। सेना आतंकवादियों पर काल बनकर टूटी है। पाकिस्तान को यह बता दिया कि हमें रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन भारतीय सेना इस हमले की पटकथा 15 दिन से लिख रही थी। एकाएक नहीं हुआ है, सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया है, सोच समझकर किया गया है, ताकि कल को अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे साथ भारत ने गलत किया है तो हमारे पास उसका पुख्ता जवाब है कि भारत ने शुरुआत नहीं की थी, भारत को आपने छेड़ा है, इसलिए हमने आपको नहीं छोड़ा है। जब से पहलगाम में 26 भारतीयों को धर्म पूछकर उनको मारा गया, निर्मम उनकी हत्या की गई, उसके बाद से देश भर में इस बात को लेकर आक्रोश था, गुस्सा था और इसके बदले की मांग लगातार हर जगह से उठ रही थी। हर भारतीय के मन में यही एक संवेदना थी कि जो हुआ सो गलत हुआ और इसका जवाब हमें ऐसा लेना चाहिए ताकि आने वाली पाकिस्तान की जो पुश्तें हैं वो इसे याद रखे और कुछ भी इस तरह की हरकत करने से पहले पाकिस्तान के आतंकी सहर उठे। तो मोदी सरकार ने इसके बाद लगातार एक्शन लेने की कोशिश की और सेना को भी खुली छूट दी और जिसका अंजाम यह हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। 22 अप्रैल 2025, पहलगाम, जम्मू कश्मीर। कश्मीर के पहलगाम के पास मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बैसरन सैलानियों से गुलजार था। चहल पहल थी, कोई हनीमून तो कोई बर्थडे तो कोई छुट्टियां मनाने पहुंचा था। लेकिन दोपहर होते होते सब कुछ बदल गया। खुशियों पर आतंकियों का साया पड़ चुका था। गोलियां बरसने लगी। लोगों का नाम और धर्म पूछकर मौत के घाट उतारा जाने लगा। 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला था। पहलगाम शहर से कुछ किलोमीटर दूर बैसरन चीड़ के पेड़ों के घने जंगलों और पर्वतों से घिरा एक विशाल घास का मैदान है और देश दुनिया के पर्यटकों के बीच पसंदीदा स्थान है। हथियारबंद आतंकवादी मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर इस पर्यटन स्थल पर पहुंचे और रेस्टोरेंट के आसपास घूम रहे, खच्चर की सवारी कर रहे, पिकनिक मना रहे पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कश्मीर घाटी में हुए इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। वारदात ने देश को झकझोर कर रख दिया। सरकार पर सवाल होने लगा। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल किए जाने लगे। हमले के वक्त सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को दौरा रद्द कर वापस लौटना पड़ा। बैठकों का दौर शुरू हुआ। पाकिस्तान की भूमिका साफ नजर आ रही थी। इसके बाद शुरू हुआ एक्शन का सिलसिला। बस यहीं से लिखी गई ऑपरेशन सिंदूर की पटकथा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो भारतीय सेना ने अपने दुश्मनों को ऐसा सटीक जवाब दिया है कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। वो ये समझ ही नहीं पाया कि एकाएक क्या हो गया। वो जहां था वो वहीं पर ढेर हो गया। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर की यही बेमिसाल सच्चाई है।
भारत की तीनों सेनाओं की सधी हुई रणनीति ने आज भारत का बदला पूरा कर दिया। जिन आतंकियों ने पहलगाम में खून बहाया था, उनके सरपरस्तों को तबाह कर दिया है। पूरी दुनिया भारतीय सेना के इस अदम्य शौर्य को देखती ही रह गई और भारत ने आतंकी अड्डों पर एक तरीके से कहर बरपा दिया। पूरे पाकिस्तान में इस बात को लेकर अब खलबली मची हुई है। पहलगाम में हमला करना आतंकियों और उसके पनाह देने वाले आतंकियों को बहुत भारी पड़ा। ठीक 15 दिन बाद आतंकवाद को पोसने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया। देर रात 1:05 से 1:30 बजे तक यानी कुल 25 मिनट तक भारतीय सेना आतंक के ठिकानों पर कहर बरसाती रही। एक के बाद एक भारतीय मिसाइलें आतंकी अड्डों पर गिरती रही और आतंकियों का सफाया करती रही। सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर की अलग अलग जगहों पर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी, जो एकदम सटीक रहा। जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय शामिल है। ये दोनों पाकिस्तान के पंजाब में है। लाहौर से थोड़ी दूरी पर स्थित मुरीद के एक विशाल मरकज यानी लश्कर ए तैयबा का अड्डा है और बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का मुख्य गढ़ है। इस हमले के बाद भारतीय सेना ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, न्याय हुआ, जय हिंद। इस हमले के बाद भारत ने दुनिया भर के सभी बड़े देशों को इस कार्रवाई की जानकारी दे दी गई। सेना ने एयर स्ट्राइक के 9.5 घंटे बाद सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंक के ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. इस बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बिलाल इलाके का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में स्थानीय लोग मारे गए आतंकी याकूब मुगल का कफन दफन करते हुए नजर आ रहे हैं।
इस अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अफसरों के साथ पाकिस्तानी पुलिस कर्मी भी मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। आतंकी मुगल याकूब पीओके में बिलाल आतंकी कैंप का चीफ था। कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सेना की जमकर पीठ थपथपाई और कहा कि ये तो होना ही था। सेना के एक्शन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना के साहस को सलाम किया। सुनिए। शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई। हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। भारत ने हमला किए गए ठिकानों के अलावा उन 21 ठिकानों की सूची भी जारी की जहां दहशतगर्दों को पनाह मिलती है। इस सूची में भारत ने उन जगहों को भी रेखांकित किया है जहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की है। हालांकि इस बीच एलओसी से सटे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और सेना पाकिस्तान के हर चाल को लेकर चौकन्नी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो चलिए अब आपको बताते हैं हमले के बाद सरकार और सेना की क्या क्या हलचल रही है। रात 1:05 से लेकर 1:30 पर भारतीय सेना का बदला। सुबह 9 बजे रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों की बैठक हुई। वही सुबह 10:15 पर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पीएम मोदी से मुलाकात उन्होंने की और सुबह 10:30 बजे सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक में दोपहर 1 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। दोपहर 1:45 पर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। 10 राज्यों के सीएम के साथ बैठक की गई। डीजीपी और सीएस रहे इस दौरान मौजूद। जबकि दोपहर 2 बजे पीएम मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। शाम 4 बजे कई शहरों में मॉक ड्रिल किया गया जिसके जरिए एक तरीके से अभ्यास किया गया कि अगर इस तरह की स्थितियां भविष्य में निर्मित होती है तो मेंटली किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, कैसे इस दौरान अपनी गतिविधियों को रखना है, अपना व्यवहार रखना है। इस तरह की एक प्रैक्टिस की गई है। तो 244 जगहों पर ये जो प्रैक्टिस है वो की गई है शाम को। और ये पूरी टाइमलाइन इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से ये टाइमलाइन सामने आई है वो आपको बता रहे हैं कि क्या क्या पूरे दिन भर में आज हुआ है। तो भविष्य के लिए भी भारत पूरी तरीके से तैयार है, ना सिर्फ सामरिक तौर पर बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी हर तरीके से अपने आप को मजबूती के साथ भारत सामने करने के लिए तैयार है। अगर हमने बदला लिया है तो उसके लिए हमारे पास सबूत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम ये साबित कर चुके हैं कि पहल पाकिस्तान ने की थी और उसका माकूल जवाब भारत ने दिया है और इसीलिए कई देश हमारा समर्थन भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो एक्शन लिया गया है वो पाकिस्तान को बताकर लिया गया है, कहकर लिया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर की एक महत्वपूर्ण बात आपको यह भी बता दें कि सेना ने जब यह ऑपरेशन अंजाम दिया उसके पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि हमले को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कि तमाम जो टैंक युद्धाभ्यास करते हुए दिखाई देते हैं, लड़ाकू विमान अपनी मिसाइल लॉन्च करते दिखाई देते हैं। और इस दौरान ये जो पोस्ट किया गया है मैं खासतौर पर वो आपको बताना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने लिखा था, जो कैप्शन लिखा था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो आपको सुनना चाहिए। और इसमें उन्होंने कहा, टैंकों से फायरिंग, लड़ाकू विमानों से मिसाइल लॉन्च करता हुआ ये दृश्य है। और एक संस्कृत में उन्होंने लाइन लिखी जिसमें लिखा गया, प्रहाराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता, यानी कि हम हमला करने के लिए तैयार हैं और जीतने के लिए प्रशिक्षित है। सीधे सीधे अपने मंसूबे बताए और बताने के बाद पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, टारगेट किया। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 14 दिन पहले पाकिस्तान के आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों को चुन चुनकर ध्वस्त कर दिया। इस टारगेटेड एयर स्ट्राइक में कई आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है
और किस तरह से ऑपरेशन चला, और बताते हैं आपको कि इसे कैसे जमींदोज किया गया इन आतंकी ठिकानों को, और जिसके बाद पाकिस्तान के आतंकी कैसे काबू उठे। 7 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह। पहला निशाना पाक अधिकृत कश्मीर, स्वाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर। पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं ट्रेनिंग ली। सोनमर्ग और गुलमर्ग हमले के आतंकी भी यहीं प्रशिक्षित हुए। साल 2000 से चल रहा था सेंटर। आतंकियों की भर्ती और रजिस्ट्रेशन भी होता था। दूसरा निशाना पाक अधिकृत कश्मीर, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, जैश मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर। आतंकियों के लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल, हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की देते थे ट्रेनिंग। तीसरा निशाना पाक अधिकृत कश्मीर, गुरपुर कोटली, लश्कर का कैंप, आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमले के आतंकी ट्रेंड हुए थे। चौथा निशाना पाक अधिकृत कश्मीर, मरकज अब्बास कोटली, जैश मोहम्मद का इस्लामिक सेंटर कोटली मिलिट्री कैंप से 2 किलोमीटर दूरी पर है। पांचवा निशाना पाक अधिकृत कश्मीर, मस्कर राहिल शाहिद कोटली, हिजबुल मुजाहिदीन का पुराना ठिकाना। हथियार और गोला बारूद रखे जाते हैं। आतंकियों के रहने के लिए किया जाता था प्रयोग। छठा निशाना पाकिस्तान, सर्जल कैंप सियालकोट। आईएसआई ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास खुलवाया था। एक सरकारी इमारत में है हिजबुल का यह लॉन्च पैड। पुलिस जवानों की हत्यारे आतंकी यहीं से हुए थे ट्रेंड। मार्च 2025 में हुई थी पुलिस जवानों की हत्या। सातवां निशाना पाकिस्तान, महमूना जोया सियालकोट। हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा कैंप कठुआ में आतंकवाद का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट हमला यहीं प्लान किया गया। आठवां निशाना पाकिस्तान, मरकज तैयबा मुरीद के। सन 2000 से चल रहा था यह टेररिस्ट कैंप। अजमल कस्साब को दी गई थी ट्रेनिंग। डेविड कोलमैन हेडली भी यहीं ट्रेंड हुआ था। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी हैं दोनों। नौवां निशाना पाकिस्तान, मरकज सुभानअल्लाह बहावलपुर, जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर। यहां आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट होता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। जैश के बड़े अफसर यहां आते थे। पहलगाम में आतंकी हमले के 14 दिन बाद भारतीय सेना के पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले का पूरा देश स्वागत कर रहा है। वहीं पाकिस्तान सदमे में है। इस टारगेटेड एयर स्ट्राइक की खासियत ये रही कि आम लोगों या पाकिस्तान की सेना को निशाना नहीं बनाया गया। जानकारों का मानना है कि इस प्रहार के बावजूद पाकिस्तान के पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो इन 9 ठिकानों पर भारत ने इस तरह से मिसाइल दागे कि पाकिस्तान को हमेशा ये याद रह जाएगा कि उसने जो गलती की थी उसका हर्जाना उसको भुगतना पड़ा। और भविष्य में अगर वो ऐसा करता है तो अभी तो सिर्फ 9 ठिकाने हैं, इसके बाद क्या होगा ये वो खुद समझ सकता है कि किस तरह वो ठिकाने लग जाएगा, जिसके बाद शायद वो दुनिया के नक्शे में भी दिखाई ना दे। क्योंकि भारत को आजमाने की कोशिश बार बार पाकिस्तान करता है। हर बार वो मुंह की खाता है और बार बार फिर से वो उसी हरकत को दोहराने की कोशिश करता है। लेकिन अब की बार भारत ने कहकर हमला किया है और दुनिया को बताकर किया है। भारत ने 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। एयरफोर्स ने इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स के राफेल जेट्स ने स्कैल्प EG मिसाइल की मदद से इन टारगेट्स को निशाना बनाया था। आपको बता दें कि स्कैल्प EG यानी कि स्टॉर्म शैडो ये एक लंबी दूरी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है और इसे मूल रूप से फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसे भारत की तरफ से राफेल लड़ाकू विमानों के साथ खरीदा गया था
और आपको बताते हैं कि कैसे आखिरकार इस मिसाइल के जरिए ये हमला हुआ, इस मिसाइल की खासियत क्या है। तो लंबी रेंज के बावजूद बेहद सटीकता के साथ टारगेट को निशाना बनाती है ये मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल। और ये मिसाइल चलते हुए वाहन, बंकर, छोटे ठिकानों को भी उड़ा सकती है, यानी कि जो टारगेट सेट हो गया उसके बाद उसका बचना नामुमकिन है। जमीन की गहराई के अंदर छुपे टारगेट को निशाना बना सकती है और साथ साथ जहां पर भी इसे टारगेट किया जाए। एयरफोर्स के राफेल जेट्स ने स्कैल्प ईजी मिसाइल के मदद से ये हमले किए। तो पहलगाम और पुलवामा आतंकी हमले के शिकार लोगों के परिजनों ने सेना की इस कार्रवाई को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। किसने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अटैक्स का हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और ये उन्होंने सही किया है। और जो नाम इन्होंने सिंदूर दिया है तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। प्रतिशोध लिया है इन अटैक्स का। हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और ये उन्होंने सही किया है। और जो नाम इन्होंने सिंदूर दिया है तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। पाकिस्तान के खिलाफ उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ये दिखा के दिया कि हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पर उन्होंने अटैक किया है। आज अभी तक तो वो 26/11 का था, अभी तो मोदी जी ने उनको ये लेसन दिया है कि अभी हम चुप नहीं बैठने वाले। और ये ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने जो स्टार्ट किया है वो पूरा दहशतवाद खत्म करके ही वो अभी चुप बैठेंगे। फौजी लोगों ने एक्शन लिया है, वो अच्छा किया है और वो सिंधु नाम देके भी औरतों को सम्मान दिया है, वैसा है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में न्यूज़ चैनल से मतलब हमारे परिवार वालों के कॉल आए हमें और तब पता चला कि भारत ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज उन्होंने रिएक्शन मतलब उनको उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है एंड आई एम रियली थैंकफुल। तो ना सिर्फ परिजन बल्कि भारत की जनता, देशवासी भी कहीं ना कहीं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं सेना को, साथ ही पीएम मोदी को और गृह मंत्रालय को भी कि जिस तरह से बदला लिया गया ये जरूरी था और एक तरीके से श्रद्धांजलि है उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी 22 तारीख को, जिन्होंने पहलगाम में जिस तरह के हमले में अपनी एक तरीके से जान गंवाई थी और एक मासूम होने के बावजूद, निर्दोष होने के बावजूद उन्होंने इस तरह से, उनके परिजनों ने इस तरह का दुख सहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। फिलहाल अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, अभी रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।